आज हम माइकल इंटरफेरेंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक्स में हमें पता चलता है कैसे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होती है। और ये टॉपिक्स जीटीओ में बार बार पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 24 में पूछा है, 25 में पूछा है, 23 में पूछा है। तो आज हम ये कवर अप करने वाले इस टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कैसे इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर लेंस इज़ यूज्ड एंड सोर्स ऑफ लाइट इज ऑल्सो यूज। एंड दो ग्लास हमने यूज़ किया है, ग्लास स्लैब G1 एंड G2। और दो मिरर यूज़ किया है। जो M1 मिरर है वो मूवेबल मिरर है और जो M2 मिरर है वो फिक्स मिरर है। और अगर हम M1 का पोजीशन चेंज कर दें तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगे। जैसे M1 अगर हम 90 डिग्री तो रख दें तो M2 तो हमको लीनियर फ्रिंजेस मिलेंगे। एंड किसी एंगल पर रख दे तो अलग अलग फ्रिंजेस हमें मिलते जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने दो ग्लास रखी है वो 45 डिग्री टू इंसिडेंट रे G1 एंड G2। तो अब हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। हमने ये लेंस के फोकस पे सोर्स ऑफ लाइट रखा है जो इस रे ऑफ इंसिडेंट रे को पैरेलल रे में कन्वर्ट करता है। और जब ये रे ग्लास स्लैब पे गिरती है तो कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रे ट्रांसमिट हो जाती है। जो रे M1 की तरफ जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो M2 की तरफ जाती है वो ट्रांसमिटेड रे होती है। इसमें जो जब रिफ्लेक्टेड रे M1 से वापस आती है तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है हैज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिटेड रे, जस्ट बिकॉज कि इसको इसमें ग्लास में भी ट्रेवल करना पड़ता है एक्स्ट्रा, और इसको सीधा उतना टाइम नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्लास स्लैब यूज़ किया है ताकि दोनों को टाइम बराबर लगे। जैसे इसको अगर 5 सेकेंड लग रहा है तो इसको भी 5 सेकेंड ही लगना चाहिए। अगर हम ये ग्लास स्लैब यूज़ नहीं करेंगे तो ये ट्रांसमिटेड रे वापस आ जाएगी तुरंत यहाँ पे 3 सेकेंड में ही। तो ये ग्लास स्लैब हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि दोनों का डिस्टेंस जो टाइम है वो कम लगे, दोनों को बराबर लगे मतलब। और जब दोनों रे वापस यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होके आती है वो पॉइंट्स पे और ट्रांसमिटेड रे भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिलता है जिसके कारण हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। हम ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हम टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे जो यहाँ पे उसके नीचे रखा रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस हमको मिलते रहेंगे। इस पर डिपेंड करता है कि जो M1 और M2 है वो किस एंगल पे रखा है। अगर हम दोनों का एंगल 90 डिग्री से चेंज कर दे तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस मिलते रहेंगे। और अब हमको बताएंगे कि आपको GTU में कैसे ये सब पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आपको 7 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स और मार्क्स मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये सब लिखना पड़ेगा कि पहले ये तो होता क्या है, इससे हमको क्या पता चलने वाला है। और इसमें प्रिंसिपल ये है कि जो लाइट का एम्पलीट्यूड है वो पार्शियली ट्रांसमिट होता है और रिफ्लेक्ट भी होता है। जैसे हमने देखा कि एक रे ऊपर जाएगी और दूसरी रे उसके पैरेलल में ट्रैवल करेगी। फिर उसके बाद हमने सारे पॉइंट्स को मेंशन किए। जैसे सारे पॉइंट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ये हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है ताकि इसमें सिंगल कलर की वेवलेंथ हो। फिर एक लेंस लेना है ताकि जो रे है वो पैरेलल ट्रैवल करे। और फिर हमने दो ग्लास स्लैब यूज़ किए थे, ये वाला और ये, ताकि जो ऑप्टिकल पाथ है वो दोनों को बराबर ट्रैवल करने में मदद करे, मतलब इक्वल करे। उसके बाद हमने टेलीस्कोप यूज़ किया जहाँ पे हमको फ्रिंजेस में देखने को मिल सकते हैं। और दो M1 और M2, जो M2 है वो फिक्स है और जो M1 है वो मूवेबल मिरर है। और सारे पॉइंट्स आप जब भी लिखें तो आपको सारे पॉइंट्स के अंदर हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन करना ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको सारे पॉइंट्स क्लियरली दिख सके और आपको फुल मार्क्स दे सके वो 7 आउट ऑफ 7।